Let's proceed our chapter, the last lesson. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब जब फ्रेंड इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि आज एम हेमल ने स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी है टीचर ने, या आज विलेजर्स क्यों बैठे हुए हैं क्लास में पीछे, उसी समय उसके टीचर एम हेमल चेयर पर बैठ गए और अपनी गंभीर और पोलाइट टोन में बोले, मेरे बच्चों, ये आज मैं आपको लास्ट लेसन देने जा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, क्योंकि बर्लिन जो कि प्रूशिया की कैपिटल है, जो कि मॉडर्न जर्मनी है, तो बर्लिन से ये ऑर्डर आ गए हैं कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर थे? फ्रांस में थे, और फ्रेंच जो है वो अल्सेस में पढ़ता था। तो अब चूँकि अल्सेस और लॉरेन पे जर्मनी ने उनको हरा दिया था, उन पर अपना अधिकार कर लिया था, तो उन्होंने ये ऑर्डर निकाल दिए कि वो लोग अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ेंगे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो जर्मनी के टीचर थे वो नेक्स्ट डे आने वाले थे जर्मन लैंग्वेज के। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो उनके टीचर एम हेमल ने कहा कि आज मैं आपको फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ और आप सभी इसे ध्यान से सुने। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. अब ये शब्द उसके लिए थंडर क्लैप के थे, जैसे कि बिजली गिर गई हो, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे, अनएक्सपेक्टेड थे। ओह, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ उन्होंने टाउन हॉल पर लगा रखी थी, क्योंकि जब वो स्कूल आ रहा था तो उसने देखा था कि देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, एंड इट वॉज एट दैट टाइम आल्सो ही वॉज थिंकिंग दैट देयर मस्ट बी सम ग्रेट न्यूज़। लेकिन अभी तक वो ये समझ नहीं पा रहा था कि टाउन हॉल में क्या न्यूज़ लगी है, लेकिन जैसे ही टीचर ने उसे ये न्यूज़ बताई तो वो समझ गया कि आज टाउन हॉल के आगे भीड़ इसीलिए ही लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. अब उसने मन में सोचा फ्रेंच ने कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मुझे तो अपनी मदर टंग को लिखना भी नहीं आता, और अब मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊँगा, मुझे यहीं रुकना होगा। ये चीज़ सोचकर वो बहुत दुखी हो गया। उसे दुख हो रहा था कि क्यों नहीं मैंने अपने लेसन्स को लर्न किया, क्यों मैं पक्षियों के अंडे इकट्ठे करता और उनके साथ खेलता, या फिर जो सार नदी है उसमें तैरने चला जाता, खेलने चला जाता, बजाय के अपने लेसन्स को लर्न करने के। Now French was recollecting his past. He was feeling very sorry. He was repenting for not having learnt his lessons, as he will not get any opportunity to learn French in future. अब उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसने क्यों नहीं फ्रेंच भाषा को सीख लिया, अपनी मदर टंग को उसे लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, और फ्यूचर में उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा अपनी मातृभाषा को सीखने का। अब वो सारे समय याद कर रहा था जब उसने समय को बर्बाद किया और पढ़ाई की जगह दूसरे कार्य किए। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar
and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. और मेरी किताबें जो कि मुझे अब तक एक बर्डन लगती थी, एक परेशानी लगती थी, उनको उठाना भी मुझे बोझ लगता था। मेरी ग्रामर और मेरी हिस्ट्री, ये सब चीज़ें जो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स थी, अब मैं उनको छोड़ नहीं सकता था। यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पिक्चराइज़ किया गया है कि मनुष्य को जिस चीज़ को, जिस काम को करने के लिए बार बार हिदायत दी जाती है, वो हमेशा उस काम से दूर भागता है, उससे बचने की कोशिश करता है, और जब उससे वो अवसर छीन लिया जाता है, उसे मना कर दिया जाता है कि अब आपको ये काम नहीं करना, तब वो उस कार्य को करना चाहता है। अब जब उनके पास फ़्रेंच पढ़ने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अब तक बोझ लगने वाली फ़्रेंच भाषा की किताबें अब उसे अपनी सबसे प्रिय दोस्त लग रही थी, और वो उनसे कभी भी दूर नहीं होना चाहता था। And M. Hamel too, that idea he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और फिर उसने सोचा कि एम हेमल, मेरे टीचर भी मुझसे दूर चले जाएंगे, मैं उन्हें फिर से कभी नहीं मिलूँगा। तो ये सब चीज़ों ने उसे ये भुला दिया कि उसके टीचर के रूलर से उसे कितना डर लगता था, या उसके टीचर कितने क्रैंकी थे, कितना उन्हें गुस्सा आ जाता था, कितने विचित्र थे। ये सारी बातें वो भूल गया, और अब वो अपने टीचर से भी दूर नहीं जाना चाहता था। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of my room. बेचारे सर, इस लास्ट लेसन के ऑनर में ही आज उन्होंने स्पेशल कपड़े पहने थे। उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना था, और उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई कैप पहनी थी, साथ ही उन्होंने शर्ट पहनी थी डिज़ाइनदार। अब उसे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। अब वो समझ गया था कि क्यों गांव के विलेजर्स भी क्लासरूम की बैक सीट पर बैठे हैं। वो सारे विलेजर्स जो कि रिटायर्ड पर्सन थे, वो भी इस लास्ट लेसन, अपनी मदर टंग के लास्ट लेसन फ्रेंच लैंग्वेज के सम्मान में और उस टीचर के सम्मान में क्लासरूम में बैठे हुए थे। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. वो इसलिए बैठे हुए थे कि उन्हें भी आज इस बात का दुख था कि वो अपने समय में स्कूल क्यों नहीं गए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और वो वहाँ इसीलिए भी आए थे कि वो अपने मास्टर को रिगार्ड करना चाहते थे, मिस्टर एम हेमल को, जो कि 40 साल से उनके गांव में अपनी सर्विसेज दे रहे थे, और वो अपने कंट्री के प्रति भी अपने रेस्पेक्ट को शो करना चाहते थे, जो कि अब उनका नहीं था, क्योंकि उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। तो वो कंट्री भी अब उनका नहीं था, और वो टीचर भी अब उनसे दूर होने जा रहा था। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब फ्रेंच इन सारे विचारों में खोया हुआ था, तभी उसे क्लासरूम में अपना नाम सुनाई दिया। टीचर ने उसे पुकारा। It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. अब मेरा टर्न था उसको दोहराने का, और मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था उस नियम को सुनाने के लिए, जो कि मुझे बहुत ड्रेडफुल लगता था। मैं ये चाहता था कि मैं सब कुछ देने को तैयार था, बस केवल एक बार मैं उस पार्टिसिपल के रूल को क्लास में बिना गलती के साफ साफ सुनाना चाहता था, और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन जैसे ही उसने वो रूल सुनाना शुरू किया, वो कंफ्यूज हो गया और पहले ही शब्दों में, और उसने अपने हाथों से डेस्क को पकड़ लिया,
वो इतना घबरा गया कि उसका हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करने लगा और उसमें इतना साहस भी नहीं था कि वो नज़रें उठा के अपने टीचर से मिला सके। ये शो करता है कि फ्रेंच उस दिन बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी मच अशेम्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिसाइट द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स एंड ही डेयर नॉट सी into his teacher's eyes. He was very much ashamed for this. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little French. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Come out का मतलब है result, परिणाम। अब एम हैमल फ्रेंच को कह रहे थे कि छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद को ही बहुत बुरा लग रहा है। हर दिन हम अपने आप को कहते हैं, ओह बहुत समय पड़ा है, हम फिर पढ़ लेंगे, फिर सीख लेंगे। अब तुमने देखा कि ये सब कहने का क्या रिज़ल्ट है, कैसे लास्ट लेसन आ गया आज फ्रेंच लैंग्वेज का और तुम इसे सीख ही नहीं पाए क्योंकि तुम हमेशा लर्निंग को पोस्टपोन ही करते रहे, यही कहते रहे बहुत समय है फिर सीख लेंगे। That is the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. और यही ट्रबल अकेले तुम्हारे साथ नहीं है, पूरे अल्सस गांव के साथ यही ट्रबल है कि वो लर्निंग को पुट ऑफ करते रहते हैं, उसको पोस्टपोन्ड करते रहते हैं आने वाले कल पर। और अब ये फेलोज़, वो जो प्रुशिया के सोल्जर्स हैं, उनको ये राइट मिल जाएगा कि वो तुम्हें कहेंगे कि तुम दिखावा करते हो फ्रेंचमैन होने का, तुम अपनी फ्रेंच भाषा को ना तो बोल ही सकते हो और ना ही लिख सकते हो। But you are not the worst, poor little French. We all have great deal to reproach ourselves with. लेकिन एम हैमल ने उसे फ्रेंच को कहा कि फ्रेंच, तुम केवल अपने आप को सबसे बुरा मत मानो, हम सभी को अपने आप को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना होगा। Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कभी इस बात की चिंता नहीं की कि तुम्हें सीखना है। They preferred to put you to work on a farm. वो इसी चीज़ को प्रेफरेंस देते रहे कि तुम एक खेत पर काम करो और एट द मिल्स या मिल्स में काम करो, so as to have a little more money, ताकि तुम थोड़ा सा पैसा कमा सको। उन्होंने भी कभी ये नहीं चाहा कि तुम स्कूल रेगुलर जाके लर्निंग करो। And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और उन्होंने कहा कि मुझे भी, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। क्या मैंने तुम्हें प्राय अपने घर पर पौधों को पानी डालने के लिए नहीं भेज दिया? या फिर मैं भी कई बार तुम्हारे लेसन्स को छोड़कर फ़िशिंग के लिए चला जाता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? क्या मैंने भी तुम्हें छुट्टी नहीं दी? तो एम हैमल ये कहते हैं कि आज अगर तुम फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न नहीं कर पाए हो तो यू आर नॉट द ओनली पर्सन टू बी ब्लेम फॉर दैट, कि फ्रेंच तुम अकेले इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स और मैं खुद भी इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि हमने भी तुम्हारा टाइम ख़राब किया तुम्हें फ्लावर्स को पानी देने के लिए, या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फार्म्स पे काम करने के लिए भेजा, और मैं खुद भी अपनी फ़िशिंग की हॉबी को पूरा करने के लिए कई बार तुम्हारी हॉलीडे कर देता था। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical.
इस प्रकार से एक और दूसरी बातें करते हुए एम हैमल अब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे और उन्होंने बच्चों को कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा है। इस प्रकार से फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को एम हैमल अपने बच्चों को अपने लास्ट लेसन में अच्छे से समझाना चाहते थे। थैंक यू।